रामायण के 7 सोपान में चौथा सोपान किष्किंधा कांड है। किष्किंधा नगरी दक्षिण में है। किष्किंधा नगरी का राजा बाली है और उसका छोटा भाई सुग्रीव है। सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है। ऋष्यमुख पर्वत पर वो थोड़ा भयभीत है। उसकी भी वजह है क्योंकि उसका बड़ा भाई उसका दुश्मन हो गया। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, फिर बाद में दुश्मनी हो जाती है और वो ऋष्यमुख पर्वत पर इसलिए रहता है कि बाली वहां आ नहीं सकता। ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी सुग्रीव जी के मंत्री है। अब होता क्या है कि राम लक्ष्मण सीता जी की शोध में सीता जी का अपहरण हो गया है। रावण अपहरण करके लंका ले गया है और सीता जी की खोज में दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के बाजू में से निकलते हैं। तो सुग्रीव ये दोनों भाइयों को देख लेता है और हनुमान जी को सुग्रीव कहता है कि देखो ये दो जासूस जैसे लगते हैं, वाली के जासूस मुझे लगते हैं, तुम जाके नीचे जाके सब पूछपरछ कर लो। तो हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत पर से नीचे आते हैं ब्राह्मण का रूप लेके और पहली मुलाकात भगवान से हनुमान जी की होती है। हनुमान जी फिर दोनों के बीच में बहुत लंबी चर्चा चलती है। फिर हनुमान जी भगवान को पहचान लेते हैं और दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बैठा के ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी ले जाते हैं और ऊपर जाके हनुमान जी भगवान को कहते हैं कि आप सीता जी की शोध में निकले हैं। सुग्रीव को सब मालूम है। सुग्रीव जानता है क्योंकि सुग्रीव ने देखा है रावण को रथ में बिठा के लंका ले जाते वक्त सीता जी राम राम पुकार करते हैं और अपने जो वस्त्र है वो नीचे डालते हैं और वो वस्त्र जो सीता जी ने ऊपर से डाले थे वो सुग्रीव के पास है और सुग्रीव का परिचय भगवान से हनुमान जी कराते हैं। परिचय हो जाने के बाद सुग्रीव कहता है कि मुझे मालूम है मैं सीता जी की खोज करूंगा, मेरे पास सीता जी के वस्त्र की निशानी है। वो वस्त्र सुग्रीव भगवान को बताते हैं और भगवान वस्त्र को पहचान लेते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि आप वो सुग्रीव भयभीत है, आप उसका भय दूर कीजिए और उसकी मदद कीजिए। इसलिए भगवान सुग्रीव को हनुमान जी भगवान को सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। तो सुग्रीव भगवान का मित्र बन गया। अभी मित्र तो भगवान ने सुग्रीव को बनाया, लेकिन मित्र के क्या लक्षण होने चाहिए वो भगवान खुद अपने मुंह से सुग्रीव को समझाते हैं। वो मित्राष्टक कहा जाता है। मित्र की जो चौपाइयां है वो समझने लायक है। हमारे जैसे संसारी जीवों के लिए भी ये चौपाइयां कुछ मार्गदर्शन देती है, कुछ समझ देती है। तो ये चौपाइयों में भगवान सुग्रीव को कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन के बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना,
मित्र का दुख रज मेरु समान। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उसको देखने में बड़ा पाप है। मित्र के दुख से दुखी होना ही चाहिए, और जो नहीं होता उसको देखने में पाप है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना बड़ा दुख छोटा लगना चाहिए और मित्र का छोटा दुख बड़ा लगना चाहिए। निज दुख गिरि सम मतलब पर्वत के समान बड़ा, रज करी जाना धूल के समान समझना चाहिए, और मित्र का रज दुख मेरु समाना, और मित्र का जो धूल जैसा छोटा दुख है वो पहाड़ जैसा बड़ा लगना चाहिए। ये मित्र का लक्षण है। भगवान कहते हैं आगे, जिनके असीमति सहज न आई, सोसठ कत हटी करत मिताई। जिसको इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है, वो मित्रता क्यों करता है? हठपूर्वक मित्र करता है, वो गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भगवान आगे सुग्रीव को कहते हैं, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। मित्र का ये भी एक लक्षण है। कुपथ निवारी, जो गलत रास्ते पे है उसको सही रास्ते पे लाना मित्र का धर्म है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। उसके मित्र के गुण को प्रकट करे और उसको उसके अवगुण को छिपावे। अवगुण किसी के साथ मित्र का कहना नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन शंक न धरही, बल अनुमान सदा हित करे। लेने देने में शंका नहीं करनी चाहिए। देत लेत मन शंक न धरही, बल अनुमान सदा हित करे। और अपने बल के अनुमान, बल के हिसाब से उसकी मदद करनी चाहिए और सदा उसका हित करना चाहिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल, मुश्किल समय में कभी कभी मुश्किलें आ जाती है, तो वो समय पे मित्र 100 गुना प्रेम करता है। उसकी मुश्किलें दूर करने के लिए 100 गुना प्रेम करे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। श्रुति वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के यही लक्षण है। श्रेष्ठ मित्र का लक्षण क्या है? कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, दुख के समय में, विपत्ति के समय में 100 गुना प्रेम करे और उसको आश्वासन दे। ये मित्र के लक्षण है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे मीठी मीठी बात करे और पीछे अनहित करे, उसका हित ना करे और मन में कुटिलता रखे। ऐसे मित्र को मित्र नहीं कहते। आगे कह मृदु वचन बनाई, आगे मृदु वचन कहे, मीठी बात करे और पीछे कुटिलता करे, ये मित्र के लक्षण नहीं है। जाकर चित गति अहि सम भाई, अस कुमित्र परि हरे ही भलाई। जिसकी ऐसी सर्प जैसी टेढ़ी गति है, ऐसे चित्त की जो गति होती है वो ऐसे सर्प जैसी टेढ़ी होती है, उस मित्र को त्याज देना, छोड़ देना, उसमें ही अपनी भलाई है। ऐसे मित्र को मित्र नहीं बनाना चाहिए। तो भगवान ये पूरा मित्राष्टक समझाते हैं। मित्राष्टक की 8 चौपाइयां हैं और ये भगवान सुग्रीव को समझाते हैं कि मित्र के ये लक्षण है, वो आप ध्यान में रखना। फिर
भगवान कहते हैं सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। सेवक अगर सठ है, मूर्ख है, तो वो सेवक दुखदायक है। सेवक सठ नृप कृपन, राजा अगर लोभी है तो वो राजा निकम्मा है। कुनारी, स्त्री है लेकिन खराब चरित्र की है तो स्त्री भी दुखदायक है। मित्र, कपटी मित्र, मित्र है लेकिन अगर उसमें कपट है तो मित्र भी दुखदायक है। इसलिए भगवान ने समझाया कि सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। ये चारों दुख देने वाले हैं। जैसे शूल भोंकते हैं तो हमको दुख होता है, ऐसा दुख ऐसे लोगों से मिलने से होता है। इसलिए हम जैसे लोगों के लिए ये चौपाइयाँ समाज में, संसार में रहते हैं तो कभी उपयोग में आ सकती है। ये चौपाइयों का सार देख लें कि जे न मित्र दुख होई दुखारी तिनके बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरी सम रज करी जाना मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई तेसठ कत टिक करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन शंक न धरई बल अनुमान सदा हित करे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई। जिनके अच्छी गति अहितम भाई अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। ये मित्राष्टक भगवान ने सुग्रीव को समझाया और सुग्रीव को मित्र बनाया। रामचंद्र भगवान।